मेरा यूनिट है आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का पहला सवाल देखेंगे। अगर इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी सूत्रों को प्रश्न में ही समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दो घन है। क्या है? ये कह रहे हैं दो घन है। कुछ घन का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो, बराबर। ठीक है, दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जा रहा है, मतलब इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा घनाभ। कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि इसका पूरा जो आयतन है वो कितना दे रखा है आपको, 64। इसका भी 64, इसका भी 64। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो यहां पर हमको इसकी भुजा नहीं पता। पहले तो हम इसकी भुजा पता कर लें। अब भुजा पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे घन का आयतन होता है क्या है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 64। अब 64 क्या होगा, यहाँ पे कर लो 64 का 4 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 छंग 24, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4। तो यहाँ पे भुजा बराबर इसके ऊपर रूट गया, वो भी किसकी घात यहाँ पे आ जाएगी 3। और यहाँ पे किसके जोड़ा बन रहा, 4 का, 4 के 3 बार में। तो भुजा बराबर क्यूब से क्यूब कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 4। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भुजा आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमको कितनी मिलेगी, देखिए जरा, ये 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8। और ये जो है उसकी ऊंचाई 4 ही रहेगी, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, घन में जो है ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई और आपकी चौड़ाई सब बराबर होती, मगर घनाभ में देखिए यहाँ पर जैसे मान लो एक माचिस की डिब्बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई जो हमको अब मिल गई है। ठीक है, 4 इसकी और 4 इसकी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर, लंबाई को हमेशा L से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हमारी घनाभ की चौड़ाई हमेशा B से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हमारी 4 ही रहेगी, कितनी रहेगी 4। ठीक है, तो ये 4 रहेगी। और हमारी इसकी लंबाई, लंबाई कह रहा हूं, ऊंचाई माफ करिए, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक जी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर निकालने क्या कह रहा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आगे लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है घनाभ का, क्या होता है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है, ये होता है, यानी 2 बाहर रहेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है,
अब इसमें मान रख देते हैं, 2 गुणे L कितना हमारा 8, अब B कितना है 4, B कितना है 4, और H कितना है 4, प्लस L कितना है हमारा 8 गुणे और H कितना है 4। ठीक है, आगे आ जाएगा 2, आ गया। अब देखते हैं, 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 और 8 चक्कू 32, तो 2 32 और 16 और 32, 32 32 64 और 16 हो गए 80। कितने हो गए 80। तो 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बच्चों।